नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में अंतः प्रवाह वाली नदियों का अध्ययन किया था। आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की दो नदियां अपना सीधा जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती हैं। एक लूनी नदी, दो पश्चिमी बनास नदी। लूनी नदी अजमेर से निकलती है, पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले से निकलती है। यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये गुजरात का क्षेत्र है और गुजरात की जो तटीय सीमा है यह अरब सागर के साथ लगती है और यहाँ पर दो खाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये जो खाड़ी है इस खाड़ी को कच्छ की खाड़ी कहा जाता है और यहाँ पर ये जो खाड़ी है इस खाड़ी को खंबात की खाड़ी कहा जाता है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों अरब सागर का भाग हैं। राजस्थान की दो नदियां हैं जो कच्छ की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती हैं। एक नदी है वह लूनी नदी है और 2 नंबर है वह पश्चिमी बनास नदी है। यहां राजस्थान के मैप में देखते हैं कि दो नदियां हैं जो गुजरात से होकर अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती हैं। एक सिरोही से निकलती है पश्चिमी बनास और एक अजमेर से निकलती है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर होती हुई गुजरात से होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान की दो नदियां अपना सीधा जल खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं। एक साबरमती नदी, दो माही नदी। साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है और इस खंबात की खाड़ी में राजस्थान में बहने वाली दो नदियां सीधा जल ले जाती हैं। उनमें एक नंबर माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है और एक है साबरमती नदी जो उदयपुर से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। ये यहाँ पर अपन राजस्थान के मैप में देखें तो उदयपुर से निकलती है और गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, वह नदी साबरमती नदी है। जबकि मध्य प्रदेश से राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात में चली जाती है और आगे जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, यह माही नदी है। राजस्थान की 4 नदियां अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती हैं। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है। पश्चिमी बनास नदी राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है। साबरमती नदी राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती दो दो राज्यों से बहती हैं तो कुल कितने राज्य हुए, कहने का अर्थ है 2 + 2 + 2 कितने हुए, 2 हुए, क्योंकि यह कॉमन है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदियाँ राजस्थान और गुजरात से बहती हैं। माही नदी है यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहती है। यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान की 4 नदियां हैं जो अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती हैं। यहाँ भारत के मैप में देखते हैं अपन कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह अरब सागर का क्षेत्र है और अरब सागर में राजस्थान की 4 नदियां सीधा जल ले जाती हैं। एक नंबर नदी है लूनी नदी है, 2 नंबर है वह पश्चिमी बनास नदी है, 3 नंबर साबरमती नदी है और 4 नंबर माही नदी है।
यही बात अपन यदि राजस्थान के मैप में देखें तो लूनी नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई आगे गुजरात में से अरब सागर में गिरती है। 2 सिरोही से निकलती है और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में अपना जल ले जाती है। साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में अपना जल ले जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश राजस्थान से बहती हुई गुजरात में जाकर के अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। हम लूनी नदी का अध्ययन करते हैं। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और ये जो नाग पहाड़ी है यह अरावली पर्वतमाला का भाग है। लूनी नदी का संगम कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर है। यदि एग्जाम में ए ऑप्शन कच्छ का रण, बी कच्छ की खाड़ी, सी अरब सागर हो तो पहले कच्छ का रण करना है, कच्छ का रण नहीं हो तो कच्छ की खाड़ी करना है और यदि ए बी ऑप्शन में नहीं हो तो सी करना है। यहाँ मैप में देखें अपन कि लूनी नदी अजमेर से निकलकर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी से पहले यहाँ पर ये जो दलदल है यह कच्छ का रण है। लूनी नदी राजस्थान से निकलकर गुजरात में जाती है और गुजरात में पहले ये कच्छ की रण में जाती है, उसके बाद में कच्छ की खाड़ी में और आगे अरब सागर में जाती है। परवा है क्षेत्र। लूनी नदी है यह भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक गुजरात, 2 राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान के 7 जिलों में बहती है, एक अजमेर, 2 नागौर, 3 ब्यावर, 4 जोधपुर ग्रामीण, 5 बालोतरा, 6 बाड़मेर, 7 सांचौर। यहाँ देखते हैं मैप में कि यहाँ पर लूनी नदी है ये 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान और दूसरा गुजरात है। यहाँ देखते हैं लूनी नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर 7 जिलों में बहती है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ 1 लीलड़ी नदी, 2 मीठड़ी नदी, 3 बांडी नदी, 4 गुहिया नदी, 5 जोजरी नदी, 6 खारी नदी, 7 सागी नदी, 8 जवाई नदी। यह सभी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना खारी नाम की राजस्थान में 4 नदियां हैं जिनका खारी नाम है। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में 4 खारी कौन सी नदियां हैं। लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी को मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। गोविंदगढ़ अजमेर जिले में स्थित है। यहाँ मैप में देखते हैं कि लूनी नदी है अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा तक आती है। यहाँ तक इसका जल है वह मीठा रहता है। बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जल है वह बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, गुजरात आगे खारा जल रहता है, इसलिए लूनी नदी को मीठी खारी नदी कहा जाता है। लूनी नदी को नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ अजमेर तक सागरमती कहा जाता है। लूनी नदी का नाम सागरमती नदी है, वह नाग पहाड़ से लेकर गोविंदगढ़ तक है और नाग पहाड़ व गोविंदगढ़ दोनों हैं यह अजमेर जिले में स्थित हैं। गोविंदगढ़ में सागरमती नदी और सरस्वती नदी दोनों नदियों के मिलने के बाद लूनी नदी का निर्माण होता है। लूनी नदी 2 शाखाओं से मिलकर बनती है, एक सागरमती
और दूसरी सरस्वती। इससे लूनी नदी का निर्माण होता है और लूनी नदी इन दोनों शाखाओं से गोविंदगढ़ अजमेर में बनती है। पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर लूनी नदी में बालोतरा में बाढ़ आती है, क्योंकि बालोतरा क्षेत्र में लूनी नदी का पाट या बहाव क्षेत्र है वह ऊंचा है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी उसमें दाहिनी ओर से आकर मिलती है वह जोजरी नदी है, और ये जोजरी नदी है यह नागौर और जोधपुर ग्रामीण जिले में बहती है। यहाँ पर अपन बात करते हैं, मैप में देखते हैं कि लूनी नदी है अजमेर से निकलती है और अजमेर में पुष्कर की पहाड़ियों में जब अधिक वर्षा होती है तो यहाँ पर जल है यह लूनी नदी के द्वारा नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण से होता हुआ बालोतरा में पहुंचता है, और यहाँ पर बालोतरा में लूनी नदी का पाट है वह ऊंचा है। इस कारण पुष्कर अजमेर में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ आती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है, यह जोजरी नदी है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, यह अरावली पर्वतमाला करती है। लूनी नदी अजमेर में अरावली पर्वतमाला से निकलती है, परंतु इसकी एक सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता बल्कि नागौर में यहाँ पश्चिम के मरुस्थल से निकलती है, और यह जोधपुर ग्रामीण में खेजड़ली स्थान पर आकर लूनी नदी में मिल जाती है, वह जोजरी नदी है। यहाँ पर इस नदी के बारे में बताया गया है कि लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम पश्चिम के मरुस्थल से होता है वह जोजरी नदी है। यहाँ पर ये जो है यह नागौर से निकलती है और जोधपुर ग्रामीण में लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी का नाम जोजरी नदी है। लूनी नदी को लवणवती नदी, सागरमती नदी, आदि मीठी, आदि खारी नदी, अंतः सलीला नदी भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी है वह लूनी नदी है। तिलवाड़ा है यह राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है और लूनी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है। यहाँ पर ये बालोतरा है और बालोतरा में तिलवाड़ा स्थित है। लूनी बेसिन में लूनी नदी व उसकी सहायक नदियां बहती हैं। बेसिन का मतलब होता है लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों से सिंचित क्षेत्र होता है, वह बेसिन या मैदान कहलाता है। वह नदी कौन सी है जो अजमेर से निकलकर अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती है, तो वह लूनी नदी है। यह पर्सन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। यहाँ पर मैप में देखते हैं वह नदी कौन सी है जो अजमेर से निकलती है और अपना जल है वह कच्छ की खाड़ी में सीधा ले जाती है, तो राजस्थान की एकमात्र नदी है और जिस नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी का बेसिन अथवा बहाव क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी की सर्वाधिक सहायक नदियां पाली जिले से निकलती हैं। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र सांचौर और जालोर क्षेत्र में रेल, रेला, नाडा कहा जाता है। लूनी नदी पर जोधपुर ग्रामीण में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। जसवंत सागर बांध को पिचियाक बांध भी कहा जाता है।
लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। लूनी नदी के किनारे बालोतरा जिले में तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन किया जाता है और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक होता है। यहाँ पर ये तिलवाड़ा है जो बालोतरा जिले में है और यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है और यह मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। 2 नंबर नदी है, यह जोजड़ी नदी है। जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर जिले के पोंडलू गांव से होता है। संगम जोधपुर ग्रामीण जिले में खेजड़ली गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर अपन देखते हैं लूनी नदी की सहायक नदी। यहाँ पर अजमेर से लूनी नदी निकली, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई गुजरात में चली गई। यहाँ पर नागौर के पोंडलू गांव से जोजरी नदी का उद्गम होता है और यह जोजरी नदी लूनी नदी में जोधपुर ग्रामीण जिले के खेजड़ली स्थान पर जाकर मिलती है। यहाँ पर ये जोजरी नदी है, यह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक नागौर और एक जोधपुर ग्रामीण। और लूनी नदी है, उस लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है, उस नदी का नाम है जोजरी नदी या जोजड़ी नदी। परवा है क्षेत्र राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। जोजरी नदी 2 जिलों में बहती है, एक नागौर, 2 जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण के खेजड़ली स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो नागौर, जोधपुर ग्रामीण 2 जिलों में बहती है और जोधपुर ग्रामीण के खेजड़ली स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। जोजरी नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। जोजरी नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम पश्चिम के मरुस्थल से होता है। जोजड़ी नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से आकर मिलती है। अन्य जो सभी नदियां हैं वह लूनी नदी में बाईं ओर से आकर मिलती हैं और जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से आकर मिलती है। जोधपुर जिले का पीपाड़ सिटी कस्बा है, यह जोजड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। जोजड़ी नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकाम रहने के कारण राजस्थान सरकार ने एनजीटी पर जुर्माना लगाया था। 3 नंबर नदी है जवाई नदी। जवाई नदी है, यह भी लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी राजस्थान के पाली जिले के पाली के पास अरावली पर्वतमाला में स्थित गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। जवाई नदी का संगम लूनी नदी में बालोतरा जिले के गुढ़ामलानी स्थान पर होता है। जवाई नदी है, यह जवाई नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है तो 4 जिलों में बहती है, एक पाली, 2 जालोर, 3 सांचौर, 4 बाड़मेर। यहाँ मैप में देखें कि यहाँ पर पाली जिले से निकलती है और पाली से निकलने के बाद में जालोर, सांचौर से बहती हुई बाड़मेर में जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर ये लूनी नदी है अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई गुजरात में चली जाती है। तो इसमें ये जवाई नदी है राजस्थान के पाली जिले से निकलकर जालोर, सांचौर से बहती हुई बाड़मेर में जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है।
जवाई नदी की सहायक नदी है वह खारी नदी है। ध्यान रखना, राजस्थान में खारी नाम की 4 नदियां हैं। जवाई नदी पर पाली जिले में जवाई बांध बना हुआ है और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। यहां पर जवाई बांध है, यह जवाई बांध पाली जिले में है और इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। खारी नदी, खारी नदी है, यह अपना जल है वह जवाई नदी में ले जाती है और जवाई नदी अपना जल लूनी नदी में ले जाती है और लूनी नदी अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। इस खारी नदी का उद्गम है, यह राजस्थान के सिरोही जिले के सेर गांव की पहाड़ियों से निकलती है और ये सेर गांव की पहाड़ियां हैं, यह अरावली पर्वतमाला का भाग हैं। खारी नदी का संगम जालोर जिले के साइला गांव में जवाई नदी में मिल जाती है और खारी नदी है वह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक सिरोही और 2 जालोर। यहाँ पर मैप में देखते हैं अपन कि यहाँ पर सिरोही जिले से खारी नदी निकली और यह जालोर में चली गई। यहाँ अब जालोर के अंदर अपन देखें कि जालोर में जवाई नदी है, यह पाली जिले से आई और पाली से जालोर सांचौर होती हुई बाड़मेर चली गई। यहाँ देखें अपन तो अजमेर से लूनी नदी आती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई आगे अरब सागर में चली जाती है। तो यहाँ पर खारी नदी है, 1 नंबर खारी नदी है, यह 2 नंबर जवाई नदी में मिलती है और जवाई नदी है ये 3 नंबर लूनी नदी में मिलती है। राजस्थान में खारी नाम की मुख्य 3 नदियां हैं और वैसे छोटी नदी देखें तो 4 नदियां। यहां पर राजस्थान की खारी नाम की 3 नदियों की चर्चा करेंगे। 1 नंबर अरब सागर में गिरने वाली खारी नदी, यह सिरोही जिले से निकलती है, अपना जल है वह जवाई नदी में ले जाती है। कहने का अर्थ है खारी नदी अपना जल जवाई नदी में ले जाती है और जवाई अपना जल लूनी नदी में ले जाती है, लूनी अपना जल कच्छ का रण में ले जाती है और आगे कच्छ की खाड़ी और अरब सागर में जल जाता है। खारी नदी सिरोही से निकलकर जालोर में गई, जालोर में जवाई नदी में जाकर मिल गई और जवाई नदी है यह लूनी नदी में जाकर मिल गई और लूनी नदी है वह अपना जल है अरब सागर में ले जाती है। 2 नंबर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली खारी नदी राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है और अपना जल बनास नदी में ले जाती है। यानी राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी है, यह अपना जल है वह बनास नदी में ले गई और बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले गई, चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले गई, यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले गई और गंगा नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। यहां मैप में देखते हैं ये राजसमंद है और राजसमंद से मुख्य 3 नदियां निकलती हैं, 1 बनास नदी, 2 कोठारी नदी और 3 खारी नदी। खारी नदी और कोठारी नदी हैं, यह दोनों नदियां अपना जल बनास नदी में ले जाती हैं। 3 नंबर खारी नदी है, अंतः प्रवाह वाली खारी नदी है जो नागौर जिले में स्थानीय पहाड़ियों से निकलती है और अपना जल सांबर झील में ले जाती है। खारी नदी अपना जल है वह सांबर झील में ले जाती है और जो सांबर झील है यह जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। यहाँ मैप में देखें अपन कि नागौर से निकलती है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये सांबर झील है और खारी नदी नागौर से निकली और डीडवाना कुचामन बहती हुई सांबर झील में जाकर गिर जाती है। नागौर से निकलने वाली खारी नदी है ये 3 जिलों में बहती है, 1 नागौर, 2 डीडवाना कुचामन, 3 जयपुर ग्रामीण।
अंतः प्रवाह वाली खारी नदी है, ये 3 जिलों में बहती है। 1 नागौर, 2 डीडवाना कुचामन, 3 जयपुर ग्रामीण। बांडी नदी भी लूनी नदी की सहायक नदी है। बांडी नदी का उद्गम राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित फुलाद गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बांडी नदी का संगम लूनी नदी में जोधपुर ग्रामीण जिले के लाखर गांव में जाकर मिल जाती है। बांडी नदी है 2 जिलों में बहती है, 1 पाली, 2 जोधपुर ग्रामीण। बांडी नदी की सहायक नदी है, यह गुहिया नदी है। यहाँ देखते हैं बांडी नदी है वह पाली जिले से निकलती है और पाली से निकलकर जोधपुर ग्रामीण जिले में जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर ये लूनी नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से होती हुई गुजरात में से बहती हुई अरब सागर में चली जाती है। पाली नगर और आहुआ दोनों बांडी नदी के किनारे स्थित हैं। हेमावास बांध है, यह पाली जिले में है। हेमावास बांध बांडी नदी पर बना हुआ है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, यह बांडी नदी है। बांडी नदी के प्रदूषण का कारण है वह वस्त्र उद्योग है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है, यह पुष्कर झील है और सबसे प्रदूषित नदी है वह बांडी नदी है। सूकड़ी नदी, ये सूकड़ी नदी भी लूनी नदी की सहायक नदी है। उद्गम राजस्थान के पाली जिले के अरावली पर्वतमाला में स्थित देसूरी की पहाड़ियों से निकलती है। सूकड़ी नदी का संगम राजस्थान के बालोतरा जिले के समदड़ी स्थान पर लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। सूकड़ी नदी है यह 3 जिलों में बहती है, पाली, जालोर, बालोतरा। सूकड़ी नदी की सहायक नदी है वह मथाई नदी है। सूकड़ी नदी मैप में देखते हैं, सूकड़ी नदी है पाली से निकलती है, जालोर बालोतरा से बहती हुई बालोतरा में ही लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर देखें लूनी नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई आगे कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर बना हुआ है और बांकली बांध जालोर जिले में बना हुआ है। पाली जिले का रानी कस्बा है, यह सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सूकड़ी नदी की सहायक नदी मथाई नदी है और मथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं। रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में हैं, जो ऋषभ देव के चतुर्मुखी जैन मंदिर हैं। यहाँ पर ये पाली है और इस पाली में यहाँ पर मथाई नदी है और मथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं। 7 नंबर मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। मीठड़ी नदी का उद्गम राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वतमाला से होता है और संगम राजस्थान के बालोतरा जिले के मंगला गांव में लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। मीठड़ी नदी पाली और बालोतरा 2 जिलों में बहती है। यहाँ मैप में देखते हैं, मीठड़ी नदी पाली से निकलकर बालोतरा में जाती है और बालोतरा में लूनी नदी में मिल जाती है और लूनी नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई गुजरात में चली जाती है। सागी नदी भी लूनी नदी की सहायक नदी है। सागी नदी का उद्गम राजस्थान के जालोर जिले के अरावली पर्वतमाला में स्थित जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। सागी नदी का संगम राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांधव गांव में लूनी नदी में होता है। सागी नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जालोर, सांचौर,
बाड़मेर। सागी नदी जालोर, सांचौर, बाड़मेर जिले में बहती है और बाड़मेर जिले में जाकर के यह लूनी नदी में मिल जाती है और लूनी नदी है यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। गुहिया नदी भी लूनी नदी की सहायक नदी है और गुहिया नदी का उद्गम राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित सोजत की पहाड़ियों से निकलती है। गुहिया नदी का संगम राजस्थान के पाली जिले में बांडी नदी में होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र है वह एक जिले में है और वह जिला पाली जिला है। गुहिया नदी है वह राजस्थान के एक जिले में बहती है और वह जिला है पाली जिला है। आज हमने लूनी नदी का तंत्र पढ़ा है कि लूनी नदी की सहायक नदियों को देखा है, जिसमें एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से आकर मिलती है वह एकमात्र सहायक नदी जोजरी नदी है और बाकी सभी नदियां हैं वह बाईं ओर से मिलती हैं। नेक्स्ट आगे की क्लास में हम पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी का अध्ययन करेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।